और हम ही तीनों क्यों लगे रहते हैं मेरी प्रेगनेंसी में, कोई बड़ा मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। नहीं फैमिली सपोर्ट मिलता, नहीं लॉस का प्यार मिलता, या हेलो दोस्तों। अरे देखो मैं पुराने दुख नहीं बांट सकती अभी क्या हुआ। पर मैंने वीडियो ऑन कर दी और मैं दिख ही नहीं रही थी, फ्रंट कैमरा ऑन था, उधर टीवी दिख रहा था, मैं दिख ही नहीं रही थी। हाय, जय श्री महाकाल दोस्तों, हैप्पी वैलेंटाइन डे सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं वैलेंटाइन डे की। और आप लोग कहाँ घूम रहे हो वैलेंटाइन डे पे, कहाँ पे क्या कर रहे हो? क्योंकि यार मैं तो वैलेंटाइन डे पे घर पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई। हमने बहुत साल बहुत मज़े लिए, वैलेंटाइन डे, एनिवर्सरी, न्यू ईयर हमारे सब बाहर ही मनते थे, हिल स्टेशन या कहीं। बट इस बार मैं कहीं नहीं गई, घर पर ही, क्योंकि इतना बड़ा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट ये मिल तो रखा है, इसे लेके कहाँ जाना है। इसने तो मुझे अभी बैड रेस्ट पे ही डाल रखा है कि कहीं मत जाओ, घर पे रहो, घर पे ही न्यू ईयर मनाओ, घर पे वैलेंटाइन डे मनाओ। तो मैं कहीं नहीं गई। आप लोग तो खूब मज़े ले रहे होगे, खूब घूम रहे होगे, क्योंकि आज तो कपल्स लवर्स सभी मज़े लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, एक दूसरे को चॉकलेट देते, रोज़ देते। और सबसे बड़ी बात यार, मैं तो कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कल है शिवरात्रि, पहले से ही आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भी वीडियो बनाऊंगी। ये देखो कौन आया, अरे मेरी बेटी आई है। मैं इतनी जोर जोर से बोल रही हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, तो वो सो रहा था, वो उठ के आया देखने की क्या किससे बातें कर रही हूँ। कल यार महाशिवरात्रि है, कल मैं ज़रूर मंदिर जाऊंगी, चाहे भले ही बेड रेस्ट है या कुछ है, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। बट महादेव ने जो इतनी बड़ी खुशी मुझे दी है मेरी झोली में, जिसकी वजह से मैं भी कहीं नहीं जा पा रही, तो उनका दिन तो मैं मिस नहीं करने वाली दोस्तों। कल मैं शिवरात्रि पे ज़रूर जाऊंगी, जल चढ़ाने जाऊंगी। बहुत लंबी लाइन लगती है, चाहे ये पहले चले जाएंगे, जब नंबर आने वाला होगा मैं तब चले जाऊंगी, बट यार ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मैंने अपना इतना टाइम अभी काटा। और आज तक हमेशा हर चीज़ों में उन्होंने ही मुझे संभाला है, उनकी कृपा से, उनके साथ से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसीलिए भैया मैं कल का दिन मिस नहीं कर सकती, भले न्यू ईयर वैलेंटाइन डे पे मैं कहीं ना जाऊँ मगर मैं कल शिवरात्रि पे ज़रूर जल चढ़ाने जाऊँगी, भोले बाबा का आशीर्वाद लेने ज़रूर जाऊँगी दोस्तों। और कल का वीडियो भी हो सका तो मैं डालूँगी। आज मैंने लेट भी वीडियो शुरू करा, क्यों? क्योंकि आज ना मेथी के पराठे बने थे सुबह, वो कर लिए। अभी मैं बैठी थी तो मैंने कहा चलो यार एक वैलेंटाइन डे का आपको विश भी कर देती हूँ और बात भी कर लेती हूँ कि क्या कह रही थी मैं, बात भी कर लेती हूँ। और पता है आपको, डिनर में आज कुक बना के गए पालक पनीर। मतलब हमारा वैलेंटाइन डे यहाँ घर पे ही अच्छे से मन रहा है, मतलब हम बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया मौज ले रहे हैं। अभी मैं जाके डिनर भी करती हूँ, डिनर का ही टाइम हो गया ये। और यार बताए, बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली मेरी बन जाओ, खूब सारे सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट करते हैं अभी भी और बहुत प्यार देते हैं, मेरी हेल्थ के लिए पूछते रहते हैं, मुझे एडवाइस करते हैं। बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं, तो मैं उनको बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो वीडियो में मुझे इतना प्यार देती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो आपको बहुत सारी मेरी बातें जाननी है, मेरी फ्यूचर लाइफ और सब अभी के बारे में भी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यार सिर्फ ये नहीं है कि मतलब पैसा या यूट्यूब पे आना, तो ये मेरा है कि यार मेरा मन नहीं लगता। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको मेरी वीडियो में कभी भी मेरे इन लॉज या मेरे मम्मी पापा नहीं दिखे होंगे। तो मुझे आपसे अपने बारे में ना बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, और मैं चाहती हूँ कि एक बड़ी यूट्यूब फैमिली मेरे से जुड़ जाए, कि जब मैं आपको अपने बारे में सब बताऊँ तो आप बहुत सारे लोग सुने उस चीज़ को, तो मैं वो तभी बताऊंगी। और आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा मेरे हस्बैंड या मैं या मेरी सिस्टर ही मेरे आसपास दिखते हैं, वो लोग कभी नहीं दिखते, वो लोग कभी मेरी वीडियो में नहीं आते, या वो कहाँ हैं या कैसे हैं, वो सब मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। बस आप मेरी लाइफ में अच्छे से जुड़ जाओ और मेरे को बहुत सारा प्यार दो, सपोर्ट दो। और मैं होप करती हूँ कि जब तक मेरी डिलीवरी होगी उससे पहले काफ़ी सारे लोग मेरे से जुड़ जाएंगे और बहुत एक बड़ा परिवार मैं बना लूँगी। परिवार क्या, ख़ानदान कहूँगी उसे, क्योंकि इतने सारे लोग तो ख़ानदान में होते हैं ना, तो यूट्यूब पे इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे मेरे से। और मैं चाहती हूँ कि जैसे दादा दादी नाना नानी वाले नुस्खे होते हैं ना, तो आंटी अंकल टाइप मुझे ऐसे एडवाइस करें कि बेटा आप ऐसे टाइम पे ऐसे रहो, ऐसे करो, ये करो, अपना ऐसे ध्यान दो। और जो मेरी एज के हैं मेरे भाई बहन, वो भी मुझे इतना सपोर्ट करें, प्यार दें, वो मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं यार मैं
बेड रेस्ट पे आई। मुझे सच में पता भी नहीं था कि मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो मैं बेड रेस्ट पे आ जाऊँगी, तो ऐसे ही व्लॉगिंग स्टार्ट करी। बट अब मुझे लगता है ऐसे कि देखो एक मेमोरी भी बन जाएगी मेरी, कि कभी मेरा बेबी बड़ा होगा और वो देखेगा कि हाय मेरी मम्मा ने कितनी सारी सुइयाँ लगवाई मेरे लिए, इतने खतरनाक इंजेक्शन झेले। तो एक मेमोरीज हो जाएगी कि वो जब ये चीज़ देखेगा, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम हुए ना तो मम्मी लोग हमें हमेशा मुंह से ही बताते हैं कि तुम हुए ना तो हमें ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हमने ये झेला वो करा। बट मेरा ये है कि वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ कैप्चर हो गया, जो मेरा बेबी भी आगे देखेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि वो ये सारी चीज़ें देख रहा है। और फिर आप सब लोग भी मेरे से जुड़ जाएंगे और मेरी जो एक लोनलीनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा कि मैं लोन फील कर रही हूँ या कुछ है, तो आप सब मुझसे जुड़ जाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप भी मुझसे बात करते हो। आपको मुझसे कुछ पूछना है आप मुझसे बेझिझक हर चीज़ पूछ सकते हो, मैं आपको सब चीज़ें बातें करने के लिए आपसे हूँ। और अगर मैं आपको बताने के लिए भी हूँ, आप अपना दुख भी बांट सकते हो, मेरा दुख भी मेरे साथ बांटो और अपना भी मेरे से बांट सकते हो। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो मैं ऐसे बेड रेस्ट पे आ जाऊँगी। मैं बड़ा अलोन फील करती हूँ ऐसे पड़े पड़े। तो ये है कि भोले बाबा के भजन चलते रहते हैं पूरा दिन, मतलब दवाइयाँ लेनी, खाना पीना, उनके भजन सुनती रहती हूँ। उनके सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन और अच्छा लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट हूँ। क्योंकि आज तक की जर्नी में और अभी तक जो मैं अपने हस्बैंड और बहन के साथ यहाँ तक बैठी हूँ ना, तो सिर्फ भोले बाबा और वैष्णो माता और काली माता और मेरी दुर्गा माँ, मेरी पार्वती माँ, मतलब बहुत सारे भगवान जी जिनसे मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, उनके सहारे से उन्होंने मुझे बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन से बहुत संभाला है। और मैं यही भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान जी सबकी झोली खुशियों से भरो, सबको भगवान बच्चा मिले, सबको भगवान जी बेबी दें और हंसी खुशी दे, ना किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बेड रेस्ट नहीं हो, कुछ नहीं हो। क्योंकि किसी को होता है ना, नहीं फैमिली सपोर्ट मिलता, नहीं लॉस का प्यार मिलता, या नहीं मम्मी पापा का प्यार मिल पाता ऐसे टाइम पे, तो बहुत फील करती हैं वो लड़कियाँ जो अभी मेरे साथ चीज़ें गुजर रही हैं। मुझे भी पता है कि मैं इस टाइम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, मगर ये टाइम मेरे पे पड़ा ना तो मुझे पता चल रहा है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ इस टाइम। बस 3 बंदों में घूमते रहते हैं, मैं, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड बस। और वो मेरी बेचारे इतनी सेवा करते रहते हैं, ये भी लगी रहती है इतने काम में। तो मैंने कहा क्या ही इनको दुखी करूँ जो हम वैलेंटाइन डे मनाने बाहर जाएँ या कुछ करें, घर पे इतना बेचारा मेरे ध्यान रखते सब चीज़ें। तो मतलब मेरी बहुत ही, जितना इन लोगों की तारीफ़ करो उतनी कम है। बस ये है कि जब बहुत सारी लोग मेरे से जुड़ जाएंगे ना, मेरे अंकल आंटी भाई बहन टाइप सब फैमिली एक बड़ी सी बन जाएगी यूट्यूब की, तो मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करूँगी। और फिर आप लोगों को लगेगा कि मैंने ये चीज़ें कितनी लेट आप लोगों को बताई, मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। बट मैं इसलिए नहीं बता रही अभी क्योंकि यार मुझे सिंपैथी ये नहीं करनी कि मैं अपना रोना रो रही हूँ इस वजह से या कुछ नहीं। मैं धीरे धीरे जब बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली जुड़ जाएगी खुद, तभी मैं अपनी सारी जर्नी, अपनी पूरी स्टोरी पीछे की सब अपना पास शेयर करूँगी आपसे कि क्या कैसे क्यों, और हम ये तीनों क्यों लगे रहते हैं मेरी प्रेगनेंसी में, कोई बड़ा मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। चलो पालक पनीर बनाए, मैं अपने लिए थोड़ा डिनर कर रही हूँ। मैं पेट में खुतर खुतर हो रही है, मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ ना, तो इसी वजह से। बाकी ये भी बता रही थी कि मेरी रिपोर्ट वगैरह सारी अच्छी आई, NT-NB की भी, ड्यूल मार्कर की भी। पहले जैसे ब्लीडिंग और ये सब चल रहा था तो उससे काफ़ी ज़्यादा अब रिलीफ मिल गया है मुझे। और मगर लो लाइन प्लेजेंटा की वजह से मुझे बेड रेस्ट बोला हुआ है डॉक्टर ने अभी कि कर लो तो अच्छा ही रहेगा। 5th मंथ में जब अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि प्लेजेंटा बेबी की ग्रोथ के साथ ऊपर आ गया, अपर हो गया, तो फिर तब मैं वॉक भी कर सकती हूँ, थोड़ा घूम फिर अच्छे से सकती हूँ। और अभी तो मैं ओरियो के साथ भी नहीं खेल पाती, ये लोग खेलते रहते ना तो मुझे इतना लगता है कि अरे यार मैं इसके साथ इतनी मस्ती करती थी ना जब प्रेग्नेंट नहीं थी, पूरे घर में उछल कूद करती रहती थी, इतनी एक्सरसाइज करती थी, इतना खतरनाक डांस करती थी। भाई साहब सब मेरा इस टाइम बंद हो गया, बिल्कुल बंद। चलो कोई बात नहीं, इतनी सारी चीज़ों पे रोक लगी है तो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में आ भी रही है, बस उसी को ही ध्यान करके ये सब चीज़ें मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। इंजेक्शन हो के दर्द झेल लेती हूँ, सब कुछ झेल लेती हूँ, बट कोई बात नहीं, जब वो आ जाएगा ना, ये सब वीडियो देखोगे ना आप बेटा, तब आपको पता चलेगा मम्मा ने कितना सेक्रीफाइस करा है। चलो मैं पालक पनीर गरम करती हूँ अपने लिए, फिर वीडियो में आपको दिखाती हूँ डिनर। चावल की रोटी बना के गई है, वो ठंडी हो गई बट इसमें ना घी नहीं लगा के गई, तो मैंने कहा फटाफट मैं थोड़ा सा और गर्म करके घी लगा लेती हूँ। मैंने चावल की रोटी में घी लगा लिया है। और ये देखो, ये ना पालक पनीर जो वो बना के गई है,
ये पालक पनीर बना के लोहे की कढ़ाई में पता नहीं क्यों बना रही, कुक ना बिल्कुल ही मतलब सब अपने उससे करती है एकदम से ही। ये प्लेट मैंने लड्डू गोपाल की निकाली, उनकी पालक पनीर और रोटी उनको मैं भोग लगा देती हूँ, फिर मैं अपनी प्लेट निकाल के लगाऊंगी और आप भी मेरे साथ पालक पनीर खा सकते हो। दोस्तों रुक जाओ, पहले लड्डू को खिलाती हूँ। दोस्तों ये देखो पालक पनीर, चावल की रोटी और ये मेरा सैलेड, ये ना मैं अपना तैयार करके ले आई। खाना सारा गरम करा, चावल की रोटी में घी लगाया, खीरा बीरा काटा और ये मैं ले आई। और अब मैं डिनर करूँगी और डिनर करने के बाद लाफ्टर शेफ देखूंगी। मुझे लाफ्टर शेफ देखना ना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ना मैं हंसती भी रहती हूँ, मुझे बड़े मजे आते हैं हंसते, लाफ्टर शेफ देखती रहती हूँ। तो अब मैं डिनर कर लेती हूँ। डिनर करने के बाद अब कल शिवरात्रि का व्लॉग बनाऊंगी, तभी आपसे मिलूंगी। आप मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार, लव, केयर, सपोर्ट करना और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करना, कमेंट भी करना जिनको मेरी पास्ट के बारे में जानना है और मेरी लॉज मम्मी पापा के बारे में जानना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है और अब मेरी जर्नी को, प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत सारा प्यार देना बस। हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज में आशीर्वाद देती, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री माता, बाय बाय।